करनाल से हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हैं, तो वहीं फतेहाबाद से जसपाल और नूह से कासिम खान जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट के साथ। हिमांशु, आपसे जानना चाहते हैं, आज कई जिलों में बारिश हुई है, करनाल में भी आज खूब बारिश हुई है, क्या जानकारी आपके पास? मौसम को लेकर क्या अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है? फसलों के लिए खासकर ये बारिश काफी अच्छी बताई जा रही है। वही आ गया। अगर सुदेश बात की जाए तो 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद 1 दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन ठंड देखने को मिली थी। लेकिन आज सुबह तड़के 4-5 बजे से लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, दोपहर को एकदम तेज बारिश हो जाती है। इसलिए हम चाय का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि चाय के जरिए सर्दी को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तमाम लोग यहाँ पर हैं। ठंड बढ़ गई है सर, आज ठंड बढ़ गई है सर, बारिश के कारण सर ठंड बढ़ गई है, थोड़ा ठंड हो रही है सर। चाय ले रहे हैं ना, चाय भी बड़ी ठंडी लग रही है, ठंडी महसूस हो रही है। एकदम गर्म चाय, वो भी ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है, बिल्कुल ठंडी लग रही है। तो किस तरीके से बचाव किया जा रहा है? अपना सर स्वेटर हो, अपना टोपा और मफरल, थोड़ा यही बचाव है, बाकी सर ठीक है। हमारे साथ चाय वाले भैया भी हैं। कैसा रहा आज का दिन? बारिश काफी रही, कस्टमर वगैरह रहे या नहीं रहे? आज कस्टमर थे ही नहीं सर, सारे दिन बरसात रही, कोई कस्टमर नहीं था, तो कस्टमर बहुत ही कम था जी आज बारिश के कारण चलते। तो आपने भी ठंड से बचने के लिए मफलर इस्तेमाल कर रखा है? हाँ जी, मैंने मफलर बांध रखा है। पूरा दिन आज बारिश होती रही? हाँ जी सर, पूरा दिन बरसात चलती रही। बिल्कुल सुदेश, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बारिश है वो आज सुबह से हो रही थी। अंकल जी भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठंड किस तरीके से बचाव तो बस अपना खुद ही करना पड़ेगा, स्वेटर से या किसी गर्म कपड़े से, टोपे से। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर, यहाँ तो आपको बाहर खड़ा रहना है, बरसात से भी बचना है। कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी भाई, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ये देखिए, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन ठंड से भी बचाव रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। मौसम का आपने जिक्र किया, साथ ही साथ फसलों का जिक्र किया। आपने 1 दिन पहले खबर भी की थी कि जो यहाँ पर भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान है उनकी तरफ से बताया गया, जो वैज्ञानिक यहाँ के डायरेक्टर थे, कि ये जो बारिश है वो फसलों के लिए काफी अच्छी है, लेकिन ओलावृष्टि मुझे नहीं लगता कि बारिश के लिए अच्छी होगी। हालांकि करनाल के अंदर बारिश हुई है, इसके 2 फायदे होते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल को नमी की जरूरत होती है, वो नमी जो है वो इस बारिश के जरिए मिल जाएगी सुदेश। और इसके साथ साथ कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो जो धूल मिट्टी है वो गेहूं की पत्तियों के ऊपर आ जाती है, तो बारिश की बूंदें गिरेंगी तो उससे वो गेहूं की पत्तियां भी बिल्कुल साफ हो जाएंगी। तो ये फायदा गेहूं की फसल को होने वाला है। उम्मीद इस तरीके की लगाई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में और बारिश देखने को मिल सकती है। आज दोपहर के समय तो जो बिजली की गड़गड़ाहट होती है वो भी सुनाई दी, और साथ ही साथ दोपहर को जमकर बारिश भी हुई। 1 से 15 तक स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन फिर भी बच्चों को और बुजुर्गों को ठंड से बचाना है। बिल्कुल, कड़ाके की ठंड आने वाले दिनों में महसूस की जाएगी। और फतेहाबाद से हमारे सहयोगी जसपाल भी जुड़े हैं। करनाल में भले सिर्फ बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड तो महसूस हो रही है पहले से ज्यादा, लेकिन फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है जसपाल। लेकिन यहाँ पर फतेहाबाद में, सिरसा में तो बारिश के साथ जमकर ओले भी गिरे हैं, जो न सिर्फ पारा जिसकी वजह से लुढ़क गया, बल्कि फसलों को भी नुकसान। क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, कोई जानकारी? देखिए सुदेश, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद और सिरसा के अंदर काफी तेज बारिश जो है वो हुई है। और फतेहाबाद की बात की जाए तो करीब दर्जन भर ऐसे गांव हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है, और जिससे जो गेहूं की और सरसों की जो फसल है और अन्य जो सूक्ष्म सब्जियां हैं उनको काफी नुकसान होने का जो आशंका है वो जताया जा रहा है। हालांकि जो कृषि विभाग और बागवानी विभाग ने भी एक अल्टीमेट जारी किया है कि इस तरह से इस जो बारिश हुई है और जो ओलावृष्टि हुई है उससे अपनी जो फसलों को है वो बचाया जाए, चाहे वो धुआं करके या किसी और प्रकार से जो है उनको बचाया जा सकता है। लेकिन सिरसा के अंदर हालांकि ओलावृष्टि नहीं हुई है, और फतेहाबाद के अंदर ओलावृष्टि है वो कई दर्जन भर जो गांव है वहां पर ओलावृष्टि हुई है। और सड़कों पर जो
ओलावृष्टि की जो सफेद चादर है वो छा गई है। तो ऐसे में काफी फसलों को और आम लोगों को काफी नुकसान होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। और आगे आने वाला जो मौसम है वही यही बता रहा है कि कुछ दिन तक ये जो बारिश है वो लगातार जारी रह सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो मौसम में परिवर्तन आया है और क्योंकि पीछे काफी गर्मी रही है और काफी जो धुआं जो छाया हुआ था और गर्मी भी काफी देखी गई थी, तो ऐसे में लगता है कि जो ये मौसम है इसी तरह से कई दिन तक बना रहेगा। सुदेश बिल्कुल, और कासिम खान हमारे सहयोगी नूह से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नूह में भी आज बारिश हुई है, क्या अपडेट है कासिम? क्योंकि फसलों के लिए लगातार हमारे बाकी सहयोगी बता रहे कि फायदेमंद है, हालांकि ओले गिरने से जरूर कुछ गांव में फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसान मायूस है, लेकिन नूह में क्या अपडेट है? देखिए सुदेश, अगर बरसात की बात करें तो बरसात वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन हरियाणा का नूह जिला सरसों उत्पादन में राज्य का दूसरा स्थान रखता है और इस बार अच्छी सरसों की फसल यहाँ पर है। इस बरसात की बेहद खास आवश्यकता थी क्योंकि इस इलाके में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है और बहुत सारी जो खेती है वो कृषि पर आधारित है, बरसात पर आधारित है और बरसात होने के बाद अच्छे उत्पादन की आस जग जाती है। न केवल अच्छे उत्पादन की आस जगी है बल्कि गेहूं की फसल के लिए भी ये बरसात काफी लाभकारी है। इसके बाद अब कोहरा बढ़ने लगेगा, धुंध और कोहरे से भी गेहूं की फसल को लाभ होगा। सरसों की फसल है, हजारों एकड़ भूमि में लहला रही है, पीले पीले फूल सबको अपनी ओर आकर्षित करने में का काम कर रहे हैं क्योंकि हजारों एकड़ में यहाँ सरसों की फसल है। ठंड जरूर बढ़ गई है, थोड़ी सी चिंता का विषय यह है भी कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। खुदारा खास्ता अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। आज भी हरियाणा के 4 जिलों में ओलावृष्टि की खबरें सामने आई हैं जहां सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि नूह जिले के नूह खंड और नगीना खंड के दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई बिल्कुल साधन नहीं है और बरसात पर ही खेती आधारित है। चलिए, कम से कम राहत की बारिश हम कहेंगे नूह के लिए, बाकी जगहों के लिए बारिश तो राहत देने वाली है, रबी की फसल को फायदा पहुंचता है। हालांकि जहां जहां पर ओले गिरे हैं वहां पर नुकसान जरूर हुआ है किसानों को। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आज झमाझम बदरा बरसे हैं हरियाणा में और 11 जिले जहां पर बारिश हुई है, 4 जिले जहां पर ओलावृष्टि हुई है। अचानक से ठंड बढ़ गई है, लेकिन यहाँ कोहरे की मार भी आने वाले दिनों में लोगों को सहनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 2 दिन तक बारिश और उसके बाद धुंध पड़ेगी। वहीं महेंद्रगढ़ में भी बारिश के साथ शीतलहर का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज और 28 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अटेली क्षेत्र में सबसे ज्यादा 25 mm बारिश दर्ज हुई। 29 दिसंबर से ठंड के ट्रिपल अटैक के लिए तैयार रहें। कोल्ड डे, कोल्ड वेव, घना कोहरा देखने को मिलेगा। फतेहाबाद में देर रात हुई बारिश के बाद ओलावृष्टि भी हुई। कई गांव ऐसे जहां पर ओलावृष्टि हुई है। बड़ोपल, धांगड़, भिड़ाना, चबला, मोरी समेत कई गांव ऐसे जहां काफी ओले गिरे हैं। इससे न सिर्फ अचानक से पारा लुढ़क गया, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बल्कि फसलों को भी नुकसान हुआ है। गेहूं, सरसों की फसल को खास तौर पर नुकसान पहुंचा। जो सब्जी लगाई हुई किसानों ने उसके लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन बारिश की वजह से जहां जहां पर सिर्फ बारिश हुई है वहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। वहीं नूह जिले के कई इलाके ऐसे जहां गरज के साथ पिछले कई घंटों से हल्की बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर अमूमन सरसों की फसल ज्यादा उगाई जाती है, सूखा इलाका है और ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। करनाल में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे यहां पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं बारिश के बाद सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो दोपहिया वाहन पर घर से कामकाज के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, दफ्तर जाते हैं, बाजार जा रहे हैं। लघु सचिवालय में नूह में फिलहाल रिमझिम बारिश हो रही है। वैसे तो ये सही भी है और वैसे ही शीतलहर का भी है, समय चल रहा है। तो किस तरह से सरसों को, फसलों को, किसानों को किस तरह से फ़ायदा है? किसानों के लिए फ़ायदा है। बारिश ये किसानों के लिए बहुत ही सुहावनी है और बहुत ही मतलब लाभदायक है किसानों के लिए और ये होनी भी ज़रूरी है। तो किस तरह से मौसम है? कड़कड़ाती बिजली कड़क रही है। बिजली बहुत ज़बरदस्त कड़कड़ा रही है और वही बिजली से
लोगों को भाई नुकसान भी है और पशुओं को भी नुकसान है। सारे के लिए भाई बिजली जो कड़कड़ा रही वो अच्छी नहीं है। हाँ, ठंड बढ़ेगी और इससे फसल भी अच्छी होगी। फसल को किस तरह का फ़ायदा है इससे? फसल के तो देखो जी, ऊपर से पानी पड़ रहा है, मीठो पानी लग जाएगा, पानी की कमी है, तो या तो ठंड बढ़ेगी तो गेहूं की और सरसों की फसल भी बढ़ेगी। बारिश बहुत अच्छी है जी इस बार नूंह जिला में अभी, और काफ़ी फायदे हैं किसानों को, किसान भाइयों को। जैसे कि हर मौसम के अनुसार कुदरत का नियम है, सर्दियों में सर्दी चाहिए, गर्मियों में गर्मी होनी चाहिए। फसल को फिलहाल एक ठंड की जरूरत। देखो बारिश आज सुबह से ही हो रही है, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई लोगों को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, कई लोगों के काम इस टाइम ठप पड़े हैं। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। अगर मतलब वैसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ रहा है, बिजनेस पे फ़र्क पड़ रहा है, और अगर मतलब ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो जानवर जो इधर उधर स्ट्रे जानवर होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम है इस टाइम। बाकी वैसे बारिश होना भी अच्छी बात है, लेकिन ठंड पे इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ चुका है इससे। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आज ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह भी बारिश हो रही है। पहले आए थे 2-3 दिन पहले बारिश, पर तब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई थी। आज तो तेज़ हवा भी चल रही है साथ में, और जो मतलब एकदम से कानों को ठंड पड़ रही है कि लग रहा है कि हाँ भी अब सर्दी आ गई है। आम लोग इसमें परेशान होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अचानक से बारिश होती है और आज बारिश सुबह से ही हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसका सीधा असर तापमान पर देखने को मिला है। डॉक्टर्स की यही सलाह है कि लोग अपने घरों में रहें और गर्म पानी पीते रहें, लेकिन तमाम लोग अपने काम काज को लेकर दफ्तर में जाते हैं, इसलिए उन्हें ठंड से बचने के लिए जो ऊनी वस्त्र हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। देखना ये होगा कि इस बारिश से कब राहत मिलती है और जो तापमान है वो सामान्य कब होता है, यानी कि 20-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास कब पहुंचता है, क्योंकि अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।